आपको याद होगा जब कोविड-19 ने पूरी दुनिया को खौफ में मुब्तला कर दिया था। हॉस्पिटल्स में लोगों की भीड़, मास्क लगाए हुए चेहरे और वो लॉकडाउन जिसने जीने का तरीका ही बदल के रख दिया था। लेकिन आज एक और हेल्थ क्राइसिस हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, एम पॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स भी कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज, रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन ने कंफर्म किया है कि एम पॉक्स के 4 केसेस पाकिस्तान में भी रिपोर्ट हो चुके हैं और अथॉरिटीज क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच में इस बीमारी से बचने के लिए तैयार हैं? क्या एम पॉक्स पाकिस्तान का अगला बड़ा हेल्थ क्राइसिस बन सकता है? आइए जानते हैं आसान अल्फाज में। With the World Health Organization declaring a global public health emergency for Mpox, countries like India, Pakistan and China have sprung into action to protect their citizens from a possible outbreak. It's been a year or two since we recovered from the global pandemic, but should we be preparing for another one? You might have seen World Health Chiefs have declared a new public health emergency about a spreading virus, Mpox. तो पहले ये समझते हैं कि एम पॉक्स क्या है। एम पॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स भी कहा जाता है, एक जूनोटिक वायरल डिजीज है जो सबसे पहले 1958 में मंकीज में डिस्कवर हुआ था। इसी वजह से इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स रखा गया। एम पॉक्स का पहला ह्यूमन केस 1970 में कॉन्गो में रिपोर्ट किया गया था। ये वायरस रैश, फीवर, हेडेक, मसल पेन और एक्सट्रीम एग्जॉस्टन के साथ होता है। एम पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन होता है, लेकिन कभी कभी ये 5 से 21 दिन तक भी हो सकता है। इसमें 99% पेशेंट्स सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसमें स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस लेना, क्लीन एनवायरनमेंट मेंटेन करना और इन्फेक्टेड पेशेंट से सोशल डिस्टेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एम पॉक्स की हिस्ट्री ये दिखाती है कि ये एक पुरानी बीमारी है जो पहले सिर्फ अफ्रीका के कुछ इलाकों में थी, लेकिन अब इसका फैलाव ग्लोबल हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऑर्डर्स जारी किए हैं कि एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और बॉर्डर्स पर इफेक्टिव स्क्रीनिंग मेजर्स इंश्योर किए जाएं ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। WHO ने एम पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टाफ और पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस अभी भी वहाँ नहीं जहाँ होनी चाहिए। नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर हेल्थ डॉक्टर मुख्तार ने कहा कि तमाम एयरपोर्ट्स पर एक इफेक्टिव स्क्रीनिंग सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन जब तक हमारे लोगों में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होगी, फैलने का रिस्क रहेगा। एम पॉक्स की पाकिस्तान में एंट्री एक सीरियस इशू है जिसको हम लाइटली नहीं ले सकते। ये वक्त है प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाने का, पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाने का और अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का। हम एम पॉक्स को अगला बड़ा हेल्थ क्राइसिस बनने से रोक सकते हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है हमारे आज के डिसीजंस पर। तभी कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।